दिन दहाड़े एक मरीज की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आश्वासन देने से नहीं काम चलेगा। आप जीटीबी अस्पताल को दिल्ली का, ईस्ट दिल्ली का एम्स बोलते हैं। मैं एम्स का बताता हूँ। एम्स में 3 लेयर सिक्योरिटी है, जीटीबी अस्पताल में 1 लेयर सिक्योरिटी, सिर्फ एक ही सिक्योरिटी एजेंसी। एम्स में 500 सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। जो कि हमें ये बताया गया पुलिस वालों की तरफ से कि वो मारने किसी और को आए थे और किसी और को ही मार के चले गए। आप भी तो सिक्योरिटी से ही हैं? हाँ जी। कहाँ खड़े हैं? कौन से खड़े हैं? वो तो फोन पे बात कर रहे हैं, उन्होंने पूछा ही नहीं मुझसे। मैं तो ऐसी आ गई, अगर मेरे बैग में कुछ होता तो। किसी भी व्यक्ति से आप देख रहे हैं भीड़ आ रही है अंदर, किसी से कोई नहीं पूछ रहा। सर आपसे पूछा किसी ने आते हुए अंदर? नहीं, मेरे से तो अभी किसी ने नहीं पूछा। दिल्ली में क्राइम कम होने और सुरक्षा के तमाम इंतजामों के दावों के बीच दिलशाद गार्डन के जीटीबी अस्पताल के अंदर घुसकर एक मरीज की हत्या कर दी गई, उसे गोलियों से भून दिया गया। रविवार के इस घटनाक्रम के बाद आज हम सोमवार को पहुंचे हैं जीटीबी अस्पताल और यहाँ की तस्वीर आपको दिखाने वाले हैं। सिक्योरिटी कितनी बड़ी है, इस हादसे से क्या सीख ली है और डॉक्टर्स का इस मामले पर क्या कुछ कहना है, आइए चलिए मेरे साथ। अस्पताल में गोलीबारी की जो घटना हुई उसके बाद से डॉक्टर्स जो हैं उनमें काफी आक्रोश है। इसको लेकर आप मेरे पीछे की तस्वीर देख सकते हैं। यहाँ पर तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो बैठे हुए हैं, रेजिडेंट डॉक्टर्स भी शायद यहाँ पर मौजूद हैं और ये प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि सिक्योरिटी बढ़ाई जाए। इनके बहुत सारे और कंसर्न्स हैं, ये बताने के लिए हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आपका नाम क्या है सर? जी, मैं डॉक्टर रजत शर्मा, मैं रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। ये हड़ताल यहाँ पर क्यों हो रही है? बिल्कुल, मैं आपको पूरा मैटर समझाता हूँ। आज से 4 दिन पहले 40 से 50 लोग धारदार हथियार और चाकू लेकर अस्पताल के अंदर आते हैं सुबह 5:30 बजे, और जो डॉक्टर ऑन ड्यूटी हैं उनको धमकाते हैं कि तुम बाहर निकलो, हम तुम्हें यहीं के यहीं मारेंगे, अगर आप बाहर कैंपस में कहीं दिख गए तो वहाँ पर आपको मार देंगे। उसके बाद हम पूरे रेजिडेंट्स हैं पूरे ट्रॉमेटाइज हो गए, शौक में आ गए कि किस तरह की घटना ये हुई है। हमने स्ट्राइक का अनाउंसमेंट किया, फिर हमने प्रशासन से बात की, हमने पुलिस जो प्रशासन है, एसीपी जो है वो भी आए, एसएचओ भी आए, उनसे भी बात की। उन्होंने हमें आश्वासन दिया, उन्होंने जो है सिक्योरिटी मेजर्स को वापस से पुख्ता करने की हमसे जो है ये वादा किया कि ये सब किया जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, कल शाम को 4 बजे दिन दहाड़े एक मरीज की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दिन दहाड़े वार्ड में, जब डॉक्टर साहब वहाँ पर थे, हमारे रेजिडेंट डॉक्टर, नर्सिंग ऑफिसर्स वहाँ पर थे, उनके सामने ही उसको मार दिया गया। आप ये बताइए कि इतना सब होने के बाद भी यहाँ पर जीटीबी अस्पताल में लॉ एंड ऑर्डर कहाँ पर है? इस पूरे ईस्ट दिल्ली जो पहले से इतना वल्नरेबल है, उसके बाद भी यहाँ पर डॉक्टर जो है 12-12 घंटे, 24 घंटे, 48 घंटे तक यहाँ ड्यूटी करते हैं। लेकिन बेयर मिनिमम एकदम मूलभूत जो सुविधाएं हैं सुरक्षा की, वो हम मांग करते हैं, पर वो हमें नहीं मिल रही है। अगर आप जीटीबी अस्पताल के गार्ड्स को देखेंगे, पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि गार्ड्स की किस तरह की हालत है। यहाँ पर 100 से 120 गार्ड्स तैनात हैं, उनमें से वो कागज़ पर हैं, आधे फंक्शनल हैं, आधे लोग चले जाते हैं, आधे लोग आते नहीं हैं। उसके बाद अगर आप उनकी कंडीशन देखेंगे तो आप देखकर बता देंगे कि ये हमें सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करा सकते। जीटीबी अस्पताल को दिल्ली का, ईस्ट दिल्ली का एम्स बोलते हैं। मैं एम्स का बताता हूँ। एम्स में 3 लेयर सिक्योरिटी है, जीटीबी अस्पताल में 1 लेयर सिक्योरिटी, सिर्फ एक ही सिक्योरिटी एजेंसी। एम्स में 500 सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, यहाँ पर 100 भी सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं है। तो आप कैसे, यहाँ एम्स में मेटल डिटेक्टर्स हैं, यहाँ पर आप देखिए, आप आए, किसी ने पूछा आपसे कि आप कौन है, कहाँ कैसे है? इस तरह से कोई भी आकर किसी भी तरह से धमका कर चला जाता है, बंदूक लेकर, चाकू लेकर। तो इस तरह से हम कैसे सुरक्षा सब सुविधा जो है ले सकते हैं? जैसे कि आपको भी पता ही है कि कल क्या इंसिडेंट हुआ। सबसे बड़ी जो आश्चर्य की बात यह है, जिसकी वजह से हम सब एकदम दहशत में हैं, कि इस तरह से कोई इंसान आता है और अनजान इंसान आता है और बंदूक लेकर अंदर आ जाता है, और इमरजेंसी एरियाज़ में ही नहीं, जब बल्कि 4थी मंजिल पे चढ़ के चला जाता है और वार्ड में जाके शूट आउट कर देता है। तो जो रेजिडेंट जो वहाँ पे पट्टी कर रही थी उस मरीज़ को, आप सोचिए उसकी मनोदशा क्या होगी इस वक्त। वो बिल्कुल डरी हुई है, सहमी हुई है। शायद वो ड्यूटी पे कितने दिनों बाद आ पाए, हम नहीं जानते। अब देखिए, क्या नाम था उनका? अब देखिए, नाम हम नहीं बताना चाहेंगे ऐसे इस पर, लेकिन बस आपको समझना चाहिए कि वो फीमेल रेजिडेंट थी, क्या हालत हुई होगी उनकी। और ऐसे में अगर वो मिस फायर हो जाता, जो कि हमें ये बताया गया पुलिस वालों की तरफ से कि वो मारने किसी और को आए थे और किसी और को ही मार के चले गए। यस, और आप सोचिए, जो जिसको मारने आए थे वो अभी भी हॉस्पिटल में है और वो यूनिट 3 सर्जरी के अंदर एडमिटेड है, और उसका इलाज भी अभी होना है, सर्जरी होनी है उसकी। और अब बताइए, और अभी उसको
खुर्जा वार्ड यानी कि जो मंडोली वार्ड है उसमें उसको शिफ्ट कर दिया गया है उस पेशेंट को। आप देखिए ये कितनी दिल दहलाने वाली बात है कि दिन दहाड़े ऐसा हो रहा है, वो भी इतने बड़े प्रतिष्ठित अस्पताल में। सिक्योरिटी हमें ज़्यादा चाहिए, इसलिए हम स्ट्राइक कर रहे हैं। ऐसे कोई भी आकर के गोली मार के चला जाएगा, वो तो हमें भी मार के जा सकता है। हम लोग को सिक्योरिटी इश्यूज हैं यहाँ पर। विद इन अ वीक, पहले भी एक हफ्ता भी नहीं हुआ है कि एक हफ्ता पहले भी एक स्ट्राइक थी, जिसके लिए हमें आश्वासन दे दिया गया था, लेकिन कुछ हुआ नहीं उसके ऊपर। कुछ ज़्यादा चीज़ें बदली नहीं गई। वही लेबर रूम और हर इमरजेंसी के सामने एक गार्ड होता है, जो कि कभी कभार होता भी नहीं है, और होता भी है तो एक गार्ड से क्या ही होता है। ये दिल्ली का जीटीबी अस्पताल, जहां पर कल शाम को एक वारदात हुई है। एक मरीज को गोलियों से भून दिया गया। अस्पताल के अंदर जाकर 3 लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया, और ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी यहाँ पर रेजिडेंट डॉक्टर बताते हैं कि इस तरह की वारदातें होती रही हैं। लेकिन अब मैं आपको ये दिखाती हूँ तस्वीर। ये गेट नंबर 3 की तस्वीर, वहां से एंट्री होती है और वहां से यहाँ तक आप देखेंगे आने जाने वालों को पूछने वाला कोई नहीं है। यहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद जरूर हैं, लेकिन उनमें से किसी को ये फर्क नहीं पड़ रहा कौन अंदर जा रहा है कौन बाहर आ रहा है। कुछ कैमरे पर बोल रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे। सुपरवाइजर कौन है सिक्योरिटी का यहाँ पे? हाजिर लगा रहे हैं। अच्छा, तो कितने लोग यहाँ पर हायर हैं सिक्योरिटी पे? सिक्योरिटी पे तो बहुत लोग हैं यहाँ पे, पता नहीं ना अभी कितने हैं। लेकिन अभी जो अंदर रेजिडेंट डॉक्टर बैठे हुए हैं स्ट्राइक पर, वो कह रहे हैं कि बहुत कम है सिक्योरिटी, जितना पेपर पे दिखाए गए हैं उससे बहुत कम लोग हैं। अब मैडम हमें तो पता नहीं कितने लोग हैं कितने नहीं हैं। अच्छा, मैं गेट से यहाँ तक आ गई हूँ, बिना माइक आईडी के आई थी, बिना कैमरा निकाले आई थी। किसी ने पूछा भी नहीं मुझसे आने जाने के लिए। स्ट्राइक की जहाँ पर जगह है वहाँ तक भी बिना माइक आईडी के गई थी, किसी ने नहीं पूछा मुझसे। तो ये सिक्योरिटी तो यहाँ पर कोई है ही नहीं कल के बाद भी। सिक्योरिटी वाले तो खड़े हुए हैं रास्ते में, उधर भी खड़े हुए हैं। आप भी तो सिक्योरिटी से ही हैं? हाँ जी। कहाँ खड़े हैं? कौन से खड़े हैं? वो तो फ़ोन पे बात कर रहे हैं, उन्होंने पूछा ही नहीं मुझसे। मैं तो ऐसी आ गई, अगर मेरे बैग में कुछ होता तो। कौन इसका जवाब देगा? मतलब अगर हायर किए होंगे वो जो खड़े हैं तो उनकी जिम्मेदारी तो है ना। आप ये तो बताइए, किसी भी व्यक्ति से आप देख रहे हैं भीड़ आ रही है अंदर, किसी से कोई नहीं पूछ रहा। सर, आपसे पूछा किसी ने आते हुए अंदर? नहीं, मेरे से तो अभी किसी ने नहीं पूछा। गेट मेरा से नाम आप ब्रिजभूषण गुप्ता है। एनीबॉडी नॉट आस्क्ड मी, बिल्कुल किसी ने नहीं पूछा और कभी पूछा ही नहीं जाता। ये देखिए, बिल्कुल कि तो एक बिल्कुल से एंट्री हो रही है। दिस इज, और 3 आदमी आ रहे हैं ना। दिस इज द लैक ये ऑफ देखो। कम्युनिकेशन। किसी से नहीं पूछा जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन, पता नहीं एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है। ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं उनको, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हायर कॉर्प्स ऑफ दिस हॉस्पिटल। उन्हें चाहिए एमएस डायरेक्टर व्हाटएवर जो भी है, डिपार्टमेंट हेल्थ, उन्हें चाहिए कि इनको मतलब एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रॉन्ग करें। कभी भी कोई मिस हैपनिंग इंसिडेंट कभी भी हो सकता है। हालात आजकल वैसे ही ख़राब है। कुलदीप, अभी कितनी देर पहले से ड्यूटी है आपकी यहाँ पे? अभी इवनिंग मेरी ड्यूटी है। इवनिंग कितने बजे शुरू हुई थी? मेरी 2 बजे से स्टार्टिंग है। 2 बजे से शुरू हुई थी। तो अभी टाइम क्या हो रहा है? अभी 2 वही बज रहे होंगे, 2:10 हो रहे तो होंगे। अभी मैं जस्ट 5 मिनट पहले ही यहाँ से गुजरी हूँ। जी जी। ठीक है, मुझे किसी ने नहीं रोका। यहाँ पे क्या था, जो ड्यूटी उसकी थी मॉर्निंग वाले की। तो मॉर्निंग वाले रोकते नहीं है? नहीं रोकते क्यों नहीं? रोका ही नहीं किसी ने मुझे। मैं तो बैग लेकर गई, दोनों डंडा भी लेकर गए हम साथ में, ये कैमरे वाला, किसी ने पूछा ही नहीं। नहीं, मॉर्निंग वाला जो अगर के तो फिर कोई हटवाने गया होगा रिक्शे से, या इधर से हटवाने गया होगा। ये जा रहे हैं सारे, कोई पूछ नहीं रहा है इनको। अंदर नहीं। तक कोई सिक्योरिटी जो है वो कोई पूछ ही नहीं रही है। कल नहीं। इतनी बड़ी घटना हो गई। नहीं, घटना हो गई। घटना का मेरी उसी कल भी यहीं पे ड्यूटी थी। आप कौन सी सिक्योरिटी कंपनी से हैं? RK से। RK से। आपका सुपरवाइजर का नाम क्या है? वो सामने खड़े हैं मैडम। क्या नाम है उनका? ज्योति नाम है।